गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 ले रहे होंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का, इंशाल्लाह। चलिए, सबसे पहले अभी जो है आपसे हम एक बात करना चाहेंगे कि अभी तक हम क्या पढ़े हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़े हैं? अभी तक हम पढ़े हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या सभी में होता है? जल्दी बताओ तो। तुम देखते हैं तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े, बताओ तो। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या सभी में होता है? सभी इंडिविजुअल के लिए क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या एक स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है? नहीं है। हाँ, स्पीसीज़ के लिए ज़रूरी है। अच्छा, क्या जो है रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस है? नहीं है, लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है कितने प्रकार का होता है? रिप्रोडक्शन जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। किसमें है जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल में। किसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल में। किसमें वेरिएशन नहीं आता? एसेक्सुअल में। किसमें वेरिएशन आता है? सेक्सुअल में। और जो है किसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होता है? एसेक्सुअल में। किसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल में। ठीक है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों है? क्योंकि वेरिएशन क्रिएट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले फिजन। फिजन मतलब सेल डिवाइड करके सेल डिवाइड होगा। अगर एक सेल से 2 सेल बन रहा है तो बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, और जो है अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, लिशमानिया हो जाएगा। लिशमानिया क्या करता है? कालाजार। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया। फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगाइला यूरोथ्रिक्स। उसके बाद किसका एग्जाम्पल? उसके बाद आता है रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है क्या चीज़? उसके बाद आता है क्या था बडिंग में क्या क्या आता है? बडिंग में जो है हाइड्रा आता है, यीस्ट आता है। फिर और क्या होता है? और आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस पे होता है? वहाँ पर एक पॉइंट बस हमसे गलती हो गया था, बेहद माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। एक पॉइंट बस गलती हो गया था। वो क्या था? हम बोल दिए थे कि राइजोबियम में जो है, राइजोबियम में क्या होता है? स्पोर बनता है, स्पोर फॉर्म होता है। ये रॉन्ग है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है ना? ये बैक्टीरिया है, इसमें नहीं होता है। तो किस में होता है सर? राइजोपस में होता है। राइजोपस क्या है सर? राइजोपस एक फंगी है। अरे सर बहुत बढ़िया, क्या है सर? ये फंगी है। ठीक है सर, फंगी है। तो इसमें क्या होता है? इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड है। क्या नाम है जी? ब्रेड मोल्ड है। इसको आप सुधार लीजिएगा, इसको जो है नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा? नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। क्या चीज़ को? इसको राइजोबियम काट दीजिएगा, क्या करिएगा? राइजोपस लिखिएगा। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। इतना बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, पक्का? जल्दी बताओ, इतना बात समझ में आना चाहिए कि राइजोपस क्या है? फंगी है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। चलो, स्पोर बताओ कैसा? अंदर बनता था या बाहर? अंदर बनता था। अंदर बनने को क्या कहते हैं सर? इंडोजिनस कहते हैं सर। अच्छा, ये इसको अगर हम माइटोस्पोर कहते तो बताओ गलत है कि सही है? क्या बोल रहे हैं? याद है कि ये स्पोर किससे बनता था? माइटोसिस से। तो इसको क्या कहेंगे? माइटोस्पोर कहेंगे। ठीक है, इसमें कैसा सेल वॉल होता था? थिक सेल वॉल होता था। कैसा सेल वॉल होता था? थिक सेल वॉल होता था। याद आ रहा नहीं आ रहा? कब स्पोर बनता था? फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। यहाँ तक बात करने के बाद अब आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू सब्बिर सिद्दीकी चैनल। नहीं भाई, वो सब जो है ड्रामा होता है। सिंपल सा बात समझ यार कि अब जो है अब आगे का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब जो आगे है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत चीज़ पढ़ ली है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिरी है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहते हैं। प्रोपैगेशन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन ही होता है, फैलना ही होता है, फैलना। ठीक है ना? रिप्रोडक्शन मतलब उससे फैल ही तो रहे ना, 1 से 2 बन रहे इस तरह से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होते हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होते हैं, उसमें बात करेंगे। इसको बात करने से पहले आप एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लांट्स में कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट। सर इसका बात यहाँ से क्या रिलेशन है बेटा? बहुत रिलेशन है, बस देखते रहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो है ना, जैसे मान लो ये प्लांट बना रहे हैं, ठीक है ना? ये प्लांट है, इसमें ऐसे लीफ होगा, कोई दिक्कत? लीफ होगा प्लांट में, कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ।
अच्छा, प्लांट में रूट होगा, इसमें कोई दिक्कत? अरे भाई साहब कोई दिक्कत किस में? प्लांट में रूट होता है, हाँ सर होता है। ये क्या है भाई? सर ये लीफ है। अरे सर ये क्या है? अरे ये सर इस रूट है। और ये क्या है मोहतरम? ये क्या है? स्टेम है। ये क्या है सर? ये फ्लावर है। ये क्या है? ये फ्लावर है। ये क्या है? ये फ्लावर है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट मेनली जो है दो पार्ट होता है। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट प्लांट में, और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में। ठीक है, प्लांट में क्या होता है? दो प्रकार के दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आ रहा है? अभी तक हम क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़ाना शुरू किए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको पढ़ाने के लिए हम बोले हैं कि आप पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट जानिए। प्लांट्स में दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, दूसरे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो है क्या क्या होते हैं? एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा क्या होता है यार? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक क्या होता है? वेजिटेटिव, दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव पार्ट उसे कहते हैं जहां पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। जहां पर क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लांट में जो है जहां गैमीट बनेगा, क्योंकि गैमीट क्या होता है सर? गैमीट क्या होता है? गैमीट वो सेल होता है जो आगे चल के ज़ाइगोट बनाएगा। ह्यूमन में स्पर्म एग क्या है सर? गैमीट है। वो गैमीट है, वो आगे चल के क्या बनाएगा? गैमीट। गैमीट क्या होता है? वो सेल होता है जो आगे चल के क्या बनाता है? ज़ाइगोट बनाता है। ठीक है, गैमीट वो सेल होता है जो आगे चल क्या बनाता है? ज़ाइगोट बनाता है। तो गैमीट जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट होता है, ठीक है ना, एक गैमीट है। तो गैमीट जो जिस पार्ट में बनता है उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर को छोड़कर जो भी और पार्ट बचा, फ्लावर को छोड़कर जो भी और पार्ट बचा, सर यहाँ बर्ड भी होता है। ठीक है, बर्ड लिख लो यार, बर्ड भी लिख लो। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव, इसको फ्लावर को छोड़कर जो भी पार्ट बचा उसको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ऑल पार्ट अदर देन फ्लावर, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी पार्ट्स क्या हैं सर? ये वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, ये सभी पार्ट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। सर बर्ड्स भी, हाँ बर्ड्स भी कह सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स भी क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या है? फ्लावर को छोड़ के जो भी पार्ट बचा वो सारे वेजिटेटिव पार्ट हैं। अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तब उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब अगर रूट से रिप्रोडक्शन हो जाए, रूट से नया इंडिविजुअल बन जाए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टेम से नया इंडिविजुअल बन जाए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लीफ से नया इंडिविजुअल बन जाए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बर्ड से नया इंडिविजुअल बन जाए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जो कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से होता है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ। इससे अगर रिप्रोडक्शन होता है रूट, स्टेम, लीफ से, आप उसको वेजिटेटिव पार्ट, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आना चाहिए कि अगर 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 वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो, दैट इज रूट से अगर रिप्रोडक्शन हो, या फिर स्टेम से रिप्रोडक्शन हो, या फिर लीफ के थ्रू रिप्रोडक्शन हो, या बर्ड के थ्रू रिप्रोडक्शन हो, तब आप उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव वर्ड कहाँ से आया है? वेजिटेटिव वर्ड आया है वेजिटेटिव पार्ट से। रिप्रोडक्शन मतलब खुद जैसे को प्रोड्यूस करना। अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर वेजिटेटिव पार्ट से जैसे रूट से, स्टेम से, लीफ से या बर्ड से अगर कुछ इंडिविजुअल बन जाता है, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगेन सुन लीजिए, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से अगर रिप्रोडक्शन होता है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। अब हम इसका क्या लिख देते हैं? डिफिनीशन लिख देते हैं। अब आप डिफिनीशन यहाँ पर लिखेंगे, कैसे डिफिनीशन कैसे लिखेंगे देख लेना। रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ, पहले तो ये लिखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि रूट से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दो पार्ट इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। एक ही प्लांट का रूट है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो मतलब इस तरह से
कि दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है सर, और क्या बोलेंगे, ये इट इज अ रिप्रोडक्शन थ्रू, इट इज अ रिप्रोडक्शन, इट इज डन बाय नॉन फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, नॉन फ्लोरल या फिर पार्ट्स अदर देन फ्लावर, पार्ट्स, इट इज डन बाय पार्ट्स अदर देन फ्लावर। फ्लावर के अलावा कोई पार्ट हो जाए, फ्लावर के अलावा कोई पार्ट हो जाए, अदर देन फ्लावर से अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स। एनसीईआरटी के लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझना होता है बेटा, है ना। एनसीईआरटी के लाइन को बहुत अच्छे से समझना होता है। एनसीईआरटी इतना ही पैराग्राफ दिया है, ये हमको भी पता है, पर उस बात को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उस बात को समझना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज लेक्चर इसी पर बेस्ड है, वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर। क्या बात कर रहे हैं सर, उसमें तो इतना सा दिया है जी। अभी जो बात लिखी है क्या एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि जो है रूट से हो, स्टेम से हो, लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के देखिए, वहाँ पे पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि रूट से, स्टेम से, लीफ से हो। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है एनसीईआरटी को अच्छे से समझना होता है। ठीक है, खैर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट से हो, जैसे कि रूट से अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, स्टेम से अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पक्का क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताओ आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो हम ये बोलेंगे, अच्छा अब हम ये बोलेंगे, एक बात बता दो हमको, क्या ये वेरिएशन क्रिएट करेगा क्या? मतलब इस रूट से, मतलब एक इस स्टेम से अगर मान लो किसी तरह से नया इंडिविजुअल बन गया, कैसे वो बात करेंगे, तो ये स्टेम से एक पेरेंट से, ठीक है, इस स्टेम से नया इंडिविजुअल बन गया, ठीक है, तो बताओ क्या वेरिएशन क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा, एसेक्सुअल है। ठीक है, यानी कि वेरिएशन एब्सेंट होगा, वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा। कौन सा इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस इन्वॉल्व होगा, माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। किस चीज़ के लिए? टू मेक न्यू इंडिविजुअल, टू मेक न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए, न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए, न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए क्या इन्वॉल्व होगा? माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। क्या ये रोल प्ले करेगा क्या इवोल्यूशन में? अगर सुन लो ध्यान से दोबारा, ये एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल मतलब कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन नहीं है, क्यों वेरिएशन नहीं है? क्योंकि माइटोसिस इन्वॉल्व है। अगर वेरिएशन नहीं है तो कोई रोल नहीं है, नो रोल इन इवोल्यूशन। इसका कोई रोल नहीं होगा इवोल्यूशन में। पक्का? जल्दी बताओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करें टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ। अभी तक हम क्या पढ़े हैं? अभी तक हम पढ़े वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, तब आप उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर रूट से, स्टेम से, लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो जाता है, तब आप उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पक्का? क्लियर है? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यानी कि हम जो है क्या पढ़ लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव, सही तो लिखे थे, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखना, टाइप्स है दो प्रकार होते हैं इसके। पहला होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा, अगर एक नेचुरल है तो दूसरा क्या होगा सर? आर्टिफिशियल होगा। एकदम, क्या होगा? आर्टिफिशियल। दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव पार्ट से कोई चीज़ का बनना, वेजिटेटिव पार्ट से ऑर्गेनिज्म का बनना, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सुन लो ध्यान से, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे रूट से, स्टेम से या लीफ से इंडिविजुअल का बनना, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व नहीं हो, ह्यूमन इंटरफेयर ना करे, मतलब इंसान का कोई रोल नहीं हो उसमें, उसको नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे।
ठीक है। अगर इसका इंसान का रोल आता है तो उसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। बताते हैं, डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पहला, ये नेचुरल कहने का क्या मतलब है? नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करेगा। नो ह्यूमन इंटरफेयर मतलब नो ह्यूमन एफर्ट, कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं होगा। नो ह्यूमन एफर्ट, नो ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व, कोई ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अगर ये आर्टिफिशियल है तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेयर करना, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट पक्का होगा। ह्यूमन एफर्ट क्या होगा भाई? देखा जाएगा। इज सीन या इज इन्वॉल्व, जो लिख लो, इज इन्वॉल्व लिख लो, जो लिखना है लिख लो। ठीक। जैसे मान लो कि कोई रूट है, ठीक है, रूट से हम रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं। रूट क्या है? जैसे मान लो ये रूट है, ठीक है, ये रूट है। रूट में क्या होता है? यहाँ बर्ड होता है, यहाँ बर्ड होता है, ऐसे बर्ड होता है। किसके रूट में बर्ड होता है? एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है? स्वीट पोटैटो जो है, क्या ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन को समझने के लिए कि रूट से रिप्रोडक्शन कैसे हो गया। एनसीईआरटी बोलता है ना कि रूट से रिप्रोडक्शन हो गया, तो कैसे वो समझना। रूट्स में क्या होता है? यहाँ पर बर्ड होता है कई रूट्स में। बर्ड क्या होता है? ऐसे छोटा सा एक स्ट्रक्चर जिससे पूरा इंडिविजुअल, जिससे पूरा का पूरा नया प्लांट बन सकता है, उसको बर्ड कहते हैं। कई बार रूट में क्या होता है? बर्ड होता है, ठीक है, जैसे स्वीट पोटैटो के रूट में, ठीक है, ये रूट बना है स्वीट पोटैटो का। इसमें जो बर्ड है ना, ये जो बर्ड है, ये बर्ड कैन गिव राइज, यहाँ पर बर्ड जो है कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल मतलब यही बर्ड टूट के अलग होगा, यही बर्ड से तो बर्डिंग हो गया। बर्डिंग नहीं हुआ, बर्डिंग में रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बर्ड होता है और ये बर्ड जो है डिवाइड करके फिर नया जो है क्या बना लेता है? नया स्वीट पोटैटो बना लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे हुआ सर? रूट से कैसे? रूट से बर्ड से। बर्ड में क्यों? बर्ड में एबिलिटी होता है पूरा नया प्लांट बनाने का, ठीक है सर, बर्ड में नया प्लांट बनाने का एबिलिटी होता है। क्या रूट से हुआ? हाँ सर, रूट से हुआ। क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है? एकदम नहीं है भाई। रूट से हुआ ना, रूट के बर्ड से नया स्वीट पोटैटो बन गया, नया क्या बन गया भाई? स्वीट पोटैटो बन गया, ठीक है। तो दोबारा सुनो, हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जो रूट से हो या स्टेम से हो या लीफ से हो, यही होता है ना, कितना बार बता दिए ये बात। तो रूट से क्या हुआ? रूट से यहाँ बर्ड से अलग होके ये नया 3 प्लांट बन गया। अब देखो, इसको नेचुरल में क्यों रखे हैं? नेचुरल मतलब क्या ह्यूमन इंटरफेयर किया है? नहीं सर हम बोए थे ना। अरे बोने में ना तुम किए बेटा, तुम क्या इसको बर्ड टूट के ऐसे इसमें किए क्या कि बर्ड तुम जाके तोड़े क्या, फिर जो है बर्ड तुम बनाए क्या? ऐसे तुम किए क्या? बर्ड तोड़ के तुम जो है नया स्वीट पोटैटो बनाए क्या? ऐसा तुम जाके बर्ड थोड़ी तोड़े थे। तो नेचुरल है कि नहीं? हाँ सर। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है? क्यों? वेजिटेटिव पार्ट से हुआ है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, नेचुरली हुआ है तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। पक्का? जल्दी बताओ, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आता है स्टेम से, उसके बाद आता है, इसको मिटाते हैं हम डिटेल में, जो आर्टिफिशियल पे बात करेंगे, ठीक है ना। हम डिटेल में आर्टिफिशियल में बात करेंगे। आर्टिफिशियल में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है यहाँ पर कटिंग, फिर आपको पढ़ना है लेयरिंग, फिर आपको पढ़ना है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। एनसीईआरटी ये 2 वर्ड यूज़ किया है, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। आप पढ़िए एनसीईआरटी के लाइन को, एनसीईआरटी में 2 वर्ड यूज़ किया है, तो आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है कि 2 वर्ड की मीनिंग हम अच्छे से बताएं, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं एनसीईआरटी को समझना इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी ऐसा बुक नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ लिए, इट इज़ नॉट इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलिए, तो हम क्या बोले हैं? हम बोले हैं आपसे कि रूट को हम बता दिए, ठीक है। अब आइए स्टेम के थ्रू कैसे हो रहा है। स्टेम के थ्रू देखिए, मान लीजिए हम आलू बनाएं। क्या बनाएं सर? आलू बनाएं। आलू मतलब पोटैटो, ठीक है। आलू में क्या होता है? इस तरह से आई होता है। आलू में इस तरह से क्या होता है? आई होता है। आई मतलब यहाँ पर बर्ड है। ये आलू में देखिए इस तरह से आँख टाइप का होता है, ये बर्ड होता है, ठीक
ठीक है। बर्ड में इतना कैपेसिटी है कि नया पूरा आलू बन जाएगा उससे, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आलू होता है, सॉरी इसमें आई होता है, कोई दिक्कत? आलू क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो क्या है सर? अंडरग्राउंड स्टेम है। क्या है ये? अंडरग्राउंड। क्या है ये? अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम है। सर हम तो आलू को रूट समझते थे। आलू तो सर, आलू तो सॉइल के अंदर होता है, तो सॉइल के अंदर स्टेम हो सकता है। स्टेम वाला फीचर होता है इसमें नोड मिलता है, इंटर नोड मिलता है, ये सब मतलब खैर वो स्टेम के फीचर पे हम नहीं जाएंगे। आलू अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है सर। स्टेम में जैसे एग्जांपल हम क्या लिए? पोटैटो। पोटैटो में क्या हुआ? मान लो ये सॉइल है, ये सॉइल है। सॉइल में तुम क्या किए? ये एक एक बड तुम डाल दिए। ये बड है, बड काट के, ये बड काट के यहाँ से काट के ऐसे काट के बड डाल दिए। ये क्या कर दिए? बड डाल दिए, ठीक है। ये बड जो है ना पूरा आलू बना देगा। ये बड क्या बनाएगा? पूरा आलू बना देगा, पूरा आलू बना देगा। एक बड से पूरा एक आलू निकल जाएगा, एक बड से एक आलू बन जाएगा, एक बड से एक आलू बन जाएगा। पोटैटो क्रिएट हो गया, पोटैटो बन गया। किससे हुआ? फ्रॉम ईच बर्ड, फ्रॉम बर्ड। बर्ड से, बर्ड मतलब आई। आई से क्या हुआ? आई से जो है, अगर आई को हम बोएंगे कहाँ पर? सॉइल में, तो एक एक आई एक एक आलू बना देगा। मतलब क्या ये स्टेम से रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या नहीं है? एकदम है, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। क्या इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस इन्वॉल्व है? हाँ सर हम काट के लगाए थे। अरे वो बात नहीं है, बात है यहाँ पर कि क्या हुआ? ये बर्ड से, ये बर्ड से पूरा का पूरा आलू जो है बन गया, ये बात है। तो नेचुरली होता है ये सब काम, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है ना। अब ह्यूमन तो एफर्ट थोड़ा सा करेगा ना। अब ये नहीं कि सर हम गए थे आलू बोने, देखिए मेरा भी एफर्ट है, वो बात नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन में एफर्ट है कि नहीं है, इस रिप्रोडक्शन में एफर्ट है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। एग्जाम्पल पोटैटो, पक्का? जल्दी बताओ। तीसरा चीज़ जो हम नेचुरल में पढ़ रहे हैं, तीसरा चीज़ जो हम नेचुरल में पढ़ेंगे वो क्या होगा? तीसरा चीज़ जो है वो लीफ से होगा। लीफ से होगा, लीफ से। आइए लीफ देखते हैं, लीफ, ठीक है। लीफ से एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम। क्या होता है? ब्रायोफिलम। ये प्लांट है, प्लांट का लीफ है। किसका लीफ है ये? ब्रायोफिलम का लीफ है। ब्रायोफिलम का ये लीफ है, ठीक है। ब्रायोफिलम का लीफ है। ब्रायोफिलम क्या? प्लांट का नाम है। इसके ऐसे मार्जिन पर, यहाँ पर मार्जिन मतलब है कोना पे, है किनारा पे, मार्जिन पर इस तरह से नॉचेस होते हैं, मतलब ऐसे बर्ड रहता है यहाँ मार्जिन पर। ये सब क्या है? बर्ड है, ठीक है ना। ये बर्ड से क्या होता है? ये बर्ड में इतना कैपेसिटी है, अगर ये बर्ड टूट के ज़मीन पर गिरा कहीं पर, तो ये बर्ड जो है पूरा नया का नया प्लांट बना देगा। ये बर्ड नया का नया प्लांट बना देगा। ये बर्ड नया से नया प्लांट बना देगा। ये बर्ड क्या करेगा? नया पूरा प्लांट बना देगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या बोले हैं? यहाँ हम बोले हैं बर्ड इज़ फाउंड। बर्ड इज़ फाउंड कहाँ पर? हम उसको मिटा रहे हैं, वहाँ लिखते हैं बर्ड इज़ फाउंड कहाँ पर? जल्दी बताओ। सो मत जाओ यार, सो मत यार प्लीज़, ठीक है। सोना नहीं है भाई, सो गया क्या सब बैठे बैठे? यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? लीफ। लीफ सुन लो भाई, दोबारा सुनो है, दोबारा सुनो। इस तरह से मेरा बात को बुरा मत माना करो, यही मेरा स्टाइल है, यही टेम्परामेंट है पढ़ाने का, ठीक है ना। तो बुरा बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा ये अपना स्टाइल है, ठीक है। तो डांटते उड़ते रहें तो उसका बुरा बुरा मत मानना, वो मेरा स्टाइल ही है पढ़ाने का, ठीक है। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है हम पढ़ रहे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब रूट से, स्टेम से या लीफ से अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। रूट से एग्जांपल तुमको दिए स्वीट पोटैटो, स्टेम से एग्जांपल दिए तुमको आलू का, और लीफ से एग्जांपल तुम्हारा एनसीईआरटी दे रहा है ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम में क्या हुआ है? इन ब्रायोफिलम में क्या देखने को मिला? ब्रायोफिलम में क्या देखने को मिला? बर्ड्स आर फाउंड, बर्ड्स आर प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट है? एट मार्जिन ऑफ, मार्जिन पर है, मार्जिन मतलब किनारे पे है, मार्जिन ऑफ लीफ, ठीक है ना। ये बर्ड क्या होता है? ये बर्ड जब ये डिटैच होता है तो व्हेन इट गेट नरिशमेंट, व्हेन इट गेट्स क्या? नरिशमेंट, ठीक है ना। मतलब नरिशमेंट मिल जाए, वाटर मिल जाए, ठीक है ना, एंड सॉइल मिल जाए, ठीक है ना।
सॉइल मिल जाए, इट विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल बना लेगा। मतलब क्या हुआ, लीफ से नया का नया इंडिविजुअल बन गया, लीफ से नया का नया इंडिविजुअल बन गया, नेचुरली हुआ तो नेचुरल, लीफ से बना तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तो हम देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है 3 प्रकार का है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है नेचुरली में रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। रूट से बर्ड के थ्रू हो सकता है, एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। स्टेम से स्टेम से रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल पोटैटो। लीफ से रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल ब्रायोफिलम। एनसीईआरटी तीनों वर्ड का जिक्र करता है, तो आपको तीनों वर्ड, रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, स्टेम से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, लीफ से कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पक्का? जल्दी बताओ। तो इससे क्या है, ये जो है, अब तुम ही बताओ, एक सेल, ये बर्ड पूरा नया प्लांट बना दिया। ये बर्ड क्या किया, नया का नया पूरा प्लांट बना दिया। ये बर्ड क्या किया भाई, नया का नया पूरा प्लांट बना दिया, तो सेल बढ़ गया ना, तो माइटोसिस हुआ होगा ना यहाँ पर। तो किसी भी प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होगा, किसी प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। पक्का? जल्दी बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब जो है दूसरा बात बचा है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल कहने का मतलब, अभी तक पहले तो ये समझ लो यार तुम कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल मतलब नेचुरली हो जाए, एग्जाम्पल रूट से किस में देखने को मिला, रूट से किस में देखने को मिला बेटा, रूट से देखने को किस में मिला, रूट से देखने को मिला आपको किस में, स्वीट पोटैटो में। स्टेम से किस में देखने को मिला, स्टेम से देखने को मिला किसमें, आलू में। और जो है लीफ से देखने को किसमें मिला, ब्रायोफिलम के लीफ में। लीफ से देखने को लीफ से किसमें रिप्रोडक्शन हुआ, ब्रायोफिलम के प्लांट में। तो हम लोग जो है देख रहे थे, वो हम यही देख रहे थे भाई कि वेजिटेटिव में क्या क्या हो गया। ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम जो देख रहे हैं वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है कटिंग। ठीक है, दूसरा आता है लेयरिंग, और तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। सबसे पहला कटिंग क्या होता है? कटिंग बहुत आसान सा चीज़ है। कटिंग मतलब एक पार्ट कट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है, ये रोज़ प्लांट है। ठीक है ना, ये रोज़ प्लांट है, मान लीजिए ये रोज़ है। ठीक है, इसमें जो है लीफ होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, हम क्या किए, ये जो हम क्या किए, हम एक स्टेम को हम कट किए और इस कट पार्ट को हम क्या किए, हम दोबारा से इस गमले में हम लगा दिए। हम इस स्टेम को पार्ट को लगा दिए और कुछ हार्मोन्स यहाँ डाल दिए, जैसे कि ऑक्सिन डाल दिए और जो है साइटोकाइनिन डाल दिए, ये सब चीज़ें हम डाल दिए। ठीक है, और जो है ये सब डालें ना, तो उसके बाद जो है नया रूट बनने लगा। ठीक है, नया रूट बनने लगा। बहुत सा ये आपको नाम नहीं याद करना है, हार्मोन वाले चैप्टर में है, पर यहाँ पर ये काम आपको नहीं है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे भी इसका रोल है। खैर, तो स्टेम को हम कट किए और इस कट पार्ट को हम यहाँ पर लाके क्या कर दिए, सो कर दिए। मतलब इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस बता, सिंपल काट के लगा दो भाई, हिंदी में बता रहे हैं। इन दिस प्रोसेस ए पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ए स्टेम like a stem is cut कट कर देते हैं एंड सोन, और उसको बो देते हैं। ठीक है, एंड एट सुटेबल इन्वायरमेंट में ऐसा उसको कर देते हैं विद द हार्मोनल इफेक्ट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम क्या याद कर सकते हो, रोज़ याद कर सकते हो, मैंगो याद कर सकते हो। ठीक है, रोज़ और मैंगो में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। ये हो गया कटिंग। कटिंग में क्या किया, सिंपल काट के हम लगा दिए। कटिंग में क्या किए हम, सिंपल काट के लगा दिए हैं जो है सूटेबल मीडियम में।
ठीक। अब दूसरा होता है लेयरिंग। दूसरा क्या होता है? लेयरिंग होता है, लेयरिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है? लेयरिंग होता है, लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग मतलब मान लीजिए एक प्लांट है इस तरह से, ये एक प्लांट है, इसका लीफ होगा, ये इसका ये लीफ होगा और इसका ये क्या होगा, जाहिर सी बात है फ्लावर ये सब होगा, जो भी है। इसको हम क्या किए, अब हम क्या करेंगे लेयरिंग में, इसमें जो है इसका क्या है, बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच है, ब्रांच ही बना देते हैं, बहुत सारा ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है, ये सारे ब्रांचेस हैं, ये सारा क्या है, ब्रांचेस हैं, ठीक। अब इसी में से किसी ब्रांच को हम ऐसे पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे और इसको लाके ज़मीन में, ठीक है ना, इस ब्रांच को हम पकड़ेंगे, इस ब्रांच को पकड़ेंगे और लाके हम ज़मीन के अंदर बो देंगे। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। ये सब ब्रांच निकला है, इस ब्रांच को पकड़ के लाएंगे और ज़मीन के अंदर जो है, ज़मीन के अंदर हम इसको रख देंगे। ये ब्रांच में सब कुछ होगा, नोड होगा, सब कुछ होगा, ज़मीन के अंदर यहाँ पर रख देंगे। कब तक रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर कुछ हार्मोन्स देंगे, कुछ इफेक्ट देंगे, ये सॉइल के अंदर रखे हैं। यहाँ से बहुत सारा जो है रूट आने लगेगा और जो है बहुत सारा जो है फिर नया प्लांट भी जो है यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, नया प्लांट भी आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या किए, ए पार्ट ऑफ स्टेम इज होल्डेड एंड इट इज़ लेयर्ड अंडर द सॉइल। मतलब इसमें क्या किए, हम एक ब्रांच को, एक पार्ट ऑफ स्टेम को पकड़ें और सॉइल के अंदर दबा दिए। कब तक दबाए हैं, जब तक इसमें से रूट हेयर नहीं आ जाए और जब तक इसमें से नया प्लांट ना आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, हम कट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। तो ये बात देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पर जो है ये जो प्लांट बना था, वो बन गया, ठीक है ना। और ये प्लांट बढ़िया से जैसा था वैसा ही है, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? मतलब इसमें क्या करते हैं, एक पार्ट को इज बरीड अंडर द सॉइल, ए पार्ट ऑफ द स्टेम इज बरीड अंडर द सॉइल अंटिल इट डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स। यानी कि हम क्या बोलेंगे, ए पार्ट ऑफ, क्या किए हैं, ए पार्ट ऑफ स्टेम या इस पार्ट ऑफ स्टेम मतलब ब्रांच की बात चल रही है, ठीक है ना। इस बरी कर दिए हैं, मतलब उसके अंदर डाल दिए हैं, बरीड अंडर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है ना, एट गिवन सुटेबल मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट सुटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, सुटेबल इन्वायरमेंट until it develops roots and shoot, and then it is separated from the parent plant, ठीक है। and then after developing root and shoot new plant will be separated by cutting, ठीक है। यानी कि इसमें क्या किए, हम एक ब्रांच के एक पार्ट को लेयर कर दिए हैं। अगेन सुन लो क्या बता रहे हैं, लेयरिंग मतलब एक ब्रांच को पकड़ें और इसको जो है सॉइल के अंदर लेयर में कर दिए, इसलिए हम इसको लेयरिंग कह रहे हैं। जब एक बार डेवलप हो जाएगा तब हम इसको कट कर देंगे। तब हम इसको क्या किए हैं, ऐसे ये जो था ऐसे हम इसको क्या किए हैं, ऐसे कट कर दिए हैं और दो प्लांट अलग अलग हो गया। इसे कह रहे हैं लेयरिंग। तो पूरा ह्यूमन एफर्ट यहाँ पर है, यानी कि ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। पक्का जल्दी बताओ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है। पहला हो गया कटिंग, काट के जो है सिंपल लगा दिए हैं, और दूसरा होता है लेयरिंग में एक ब्रांच को सॉइल के अंदर बरी कर दिए हैं, ठीक है। तो पहला हो गया कटिंग, दूसरा हो गया लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग।
तीसरा क्या है, अच्छा लेयरिंग में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेयरिंग का एग्जाम्पल याद रख लिख लेना, लेयरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा लेमन और जैस्मिन, लेमन और जैस्मिन, लेमन और जैस्मिन, ठीक है, लेमन और जैस्मिन जो है लेयरिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा आता है ग्राफ्टिंग, तीसरा क्या आता है, ग्राफ्टिंग, तीसरा क्या आता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है समझना, ग्राफ्टिंग मतलब मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसका ये क्या है, इसका नोट जो भी चीज़ है, ठीक है। अब ये प्लांट का जो है ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट अच्छा है, ऊपर वाला पार्ट अच्छा है, ये हेल्दी है, हेल्दी है, और नीचे वाला पार्ट अनहेल्दी है, अनहेल्दी है, अनहेल्दी है। ये एक कोई प्लांट है, प्लांट ए मान लो, ठीक है, ये ए वाला प्लांट। मान लो ये प्लांट दूसरा वाला है, ये दूसरा कोई प्लांट है, दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस तरह से हम बना लिए, ठीक है, दूसरा प्लांट है इस तरह से, दूसरा प्लांट है इस तरह से। इसका ऊपर वाला पार्ट अनहेल्दी है, ऊपर वाला पार्ट अनहेल्दी है, अनहेल्दी है, और नीचे वाला पार्ट मान लो हेल्दी है, नीचे वाला पार्ट क्या मान लो, हेल्दी है, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है सर, हेल्दी है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस हेल्दी वाले पार्ट को काट, पहले तो ये अनहेल्दी है ना, ये अनहेल्दी है ना, इस पार्ट को हटा देंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, मतलब काट के हटा देंगे, इस अनहेल्दी वाले पार्ट को काट के हटा देंगे, ये बचा। हाँ सर, अब इस हेल्दी पार्ट को काट के यहाँ लगा देंगे, इस हेल्दी वाले पार्ट को काट के यहाँ इस तरह से हम लगा देंगे, इस हेल्दी वाले पार्ट को हम काट के यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, ये हेल्दी वाला पार्ट हम काट के लगा दिए। और फिर एकदम ध्यान से यहाँ पर एक जो है ग्राफ्टिंग वैक्स आता है, उससे ये बढ़िया तरीके से बांध देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या क्या किए, सबसे पहले एक हेल्दी पार्ट, हेल्दी स्टेम या हेल्दी शूट जो भी कह लो, हेल्दी पार्ट, ठीक है ना, हम क्या किए, हेल्दी पार्ट जो है यहाँ से कट किए और यहाँ पर लगा दिए हैं, हेल्दी पार्ट ऑफ वन प्लांट, ऑफ वन प्लांट, वन प्लांट, ठीक है ना, वन प्लांट इज ग्राफ्टेड, इज ग्राफ्टेड, इज ग्राफ्टेड ओवर, ओवर हेल्दी, ओवर अनदर प्लांट, ओवर अनदर प्लांट। हेल्दी पार्ट को ग्राफ्ट कर दिए, ग्राफ्ट मतलब लगा दिए हैं, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और ये ग्राफ्टिंग किससे होता है, डन बाय ग्राफ्टिंग वैक्स, ग्राफ्टिंग वैक्स स्पेशल टाइप का वैक्स आता है, ठीक है, ग्राफ्टिंग वैक्स, and it is tied, and then it is tied for some time, and then it is tied for some time, it is tied for some time। तो क्या एक बात तुमसे हम पूछेंगे, क्या अगर ये रोज हो, क्या जो है सारे प्लांट में ऐसा हो सकता है, क्या सारे प्लांट में पॉसिबल है, मतलब क्या, मतलब सारे प्लांट हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारे में नहीं कर सकते। प्लांट का जो है यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम मैच करना चाहिए। मतलब अगर कोई पढ़े हो तो याद हो कि यहाँ पर साइड में लैटरल मेरिस्टेम होता था, 9th क्लास अगर याद हो तुमको, तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैचिंग करते हैं। लाइक हम लोग क्या क्या मैच करते हैं, लाइक हम लोग क्या क्या मैच करते हैं, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब टिश्यू है प्लांट का खास प्रकार का। और कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम खास प्रकार का प्लांट टिश्यू है, इसको मैच करते हैं, इज मैच्ड, इसको मैच किया जाता है, तभी जो है ऐसे किया लगाया जाता है। पक्का। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल तुम रोज़ में लिख सकते हो, काट के लगा सकते हैं, रोज़ को भी रोज़ को लगा सकते हैं। पक्का, जल्दी बताओ, क्लियर है। तो ये जो है हम क्या बात बता रहे हैं आपको, हम बताए हैं ग्राफ्टिंग। तो 3 पार्ट एनसीईआरटी जो है लेयरिंग ग्राफ्टिंग बोलता था, आपको समझ में आ गया होगा। लेयरिंग जो है किस में हो सकता है, लेयरिंग हो सकता है जैस्मीन में, लेयरिंग किस में हो सकता है, जास्मीन में, लेयरिंग किस में हो सकता है, जास्मीन में, लेयरिंग किस में हो सकता है सर, जास्मीन में हो सकता है, लेयरिंग किस में होगा, जास्मीन में। बहुत बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि याद कर लो, लेयरिंग किस में होगा, जास्मीन में होगा, ठीक। कटिंग ग्राफ्टिंग ये सब किस में हो सकता है, रोज़ में हो सकता है, किस में हो सकता है, रोज़ में हो सकता है। पक्का। ये हो गया टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है ना, इसका फ़ायदा ये है कि मान लो इसके टाइप्स, ये बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, या नीड कह लो, बेनिफिट्स क्या है या फिर ये कह लो नीड क्या है इसका, ठीक है। फ़ायदा क्या है या ये कह लो ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये कह लो, दोनों बात यहाँ लिख सकते हैं। बेनिफिट्स एंड लिख लो, बेनिफिट्स एंड लिख लो, या लिख लो, कुछ भी ग्रामर नहीं चल रहा यार,
बेनिफिट्स एंड नीड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहला, कई जो है ना प्लांट जो है एबिलिटी लॉस्ट कर देता है अपना, एनसीईआरटी जो बोल रहा है वही बोल रहे हैं, कई प्लांट में सीड नहीं बन पाता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो बेहतर यही है कि हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें ये वेजिटेटिव वाला चीज़ कर लें। जैसे बनाना में जो है नहीं हो पा रहा है, बनाना में जो है जैसे ऑरेंज में क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। क्या चीज़ हो गया, लॉस्ट हो गया है कि ठीक है, किस चीज़ का लॉस्ट हो गया बोलना गलत है, या कह लो लेस हो गया है, क्या चीज़ का, रिप्रोडक्टिव रेट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव रेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है, लेस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव रेट। कहने का मतलब स्लोली सीड फॉर्म करते हैं, या फिर सर बनाना सीड कहाँ बनाते हैं, आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं सर हमको। बेटा सुन लो ध्यान से, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि अभी जो आपके एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो एनसीईआरटी कहता है लॉस्ट कर दिया है, या लॉस्ट कर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एबिलिटी, या कह लो कम हो गया है। तो बेहतर ये है कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज़ करें। बेटर इज़ टू यूज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पक्का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। दूसरा बात कि इसमें और क्या फ़ायदा हो पा रहा है, इसमें और क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो हेल्दी प्लांट था ना, वो मेरा लॉस नहीं हुआ। हेल्दी प्लांट, इसका अनहेल्दी पार्ट भी हम जो है हम क्या किए हैं, अनहेल्दी पार्ट भी हम उसको हटा दिए हैं और हेल्दी पार्ट को हम इस्तेमाल कर लिए हैं। यानी कि हेल्दी पार्ट जो है इज़ नॉट वेस्टेड। हेल्दी पार्ट ऑफ डिजायर्ड प्लांट, ठीक है, कैन बी यूज्ड to obtain the previous desired plant। मतलब हेल्दी पार्ट को भी यूज़ करके डिजायर्ड प्लांट, जो प्लांट पहले से था ना बहुत अच्छा, वो प्लांट दोबारा से मिल सकता है, ऐसा नहीं वो प्लांट बर्बाद हो जाएगा। पक्का, जल्दी बताओ। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये फास्ट होता है, वेरी फास्टर मेथड है, ये फास्ट मेथड है, ठीक है ना। वैसे ये टॉपिक ये वाला फास्ट मेथड वाला पॉइंट बेनिफिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या बताए हैं, हम आपको नीड ऑफ रिप्रोडक्शन बताए हैं। नीड में क्या है, कई जो चीज़ है वो लॉस्ट कर दिया है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, तो बेटर है कि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करें। कई बार हेल्दी पार्ट जो है अच्छे प्लांट का वो वेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये फास्ट मेथड है, ठीक है। इसमें जो है यही आपको पढ़ना था, ठीक। अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स, आखिरी टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बेनिफिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला है बेनिफिट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट्स क्या क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ये फास्टर है। सबसे पहला ये फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का ये बहुत फास्ट मेथड होता है, बहुत कम समय लगता है। और अगर यहाँ पर सुन लेना ध्यान से, अगर कोई प्लांट ए है, ये प्लांट ए है, इसके किसी भी तरीके से कटिंग लेयरिंग से किसी तरह से प्लांट बी बनाए, तो क्या एकदम एग्जैक्टली इस तरह से नहीं हो, एग्जैक्टली इसके तरह होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल को हम क्लोन कहते हैं, यानी कि ये बेस्ट मेथड है, ये मेथड हो गया है किस चीज़ का, मेथड ऑफ क्लोन फॉर्मेशन। व्हाट इज क्लोन? क्लोन मतलब आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। क्लोन फॉर्मेशन मतलब आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक है। तीसरा, यानी कि इससे फ़ायदा क्या है हमारा, मान लो ये प्लांट इस प्लांट में मेरा सारा अच्छा कैरेक्टर था, मतलब बहुत अच्छा प्लांट था, एकदम डिज़ायर्ड प्लांट था ये, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर था इसमें,
ठीक है, जितना हम चाहते हैं कि प्लांट बड़ा हो, ज़्यादा जो है उसमें सीड बने, सारा चीज़ है। तो इससे क्या होगा, एकदम आइडेंटिकल जब बनेगा तो डिज़ायर्ड कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर लॉस नहीं होगा। यानी कि क्या होगा, वी कैन गेट डिज़ायर्ड कैरेक्टर। मतलब इसका फ़ायदा क्या है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर इज़ नॉट लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट नहीं होगा, सस्टेन रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, और क्या बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं भाई, पहला फास्टर मेथड है, दूसरा क्लोन बनता है, तीसरा डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो है लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। और कई बार यही मीडियम हो जाता है। कई बार सुन लेना ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट जो कि लॉस्ट कर दिए हैं एबिलिटी, मतलब जो है सीड बनाने का, जैसे बनाना, ठीक है ना, आपके लेवल में बात कर रहे हैं। तो आपके लेवल पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, तो वो सब बात नहीं जा रहे डिटेल में, ठीक है। तो इसमें जो है अच्छा होता है क्या करने में, रिप्रोडक्शन में अच्छा जो है ये होता है, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा होता है किस चीज़ में, जो प्लांट लॉस्ट कर दिए हैं, किस चीज़ का, सीड फॉर्मेशन का एबिलिटी, तो उससे बहुत तेज़ी से इस एसेक्सुअल से वो बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत ही जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर दोज प्लांट विच हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मेन बात है ना बेटा, मेन बात है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बनता है, ये फास्टर मेथड है, क्लोन बनता है, डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं जाता है, और ये उन प्लांट्स के लिए बेहतर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस्ट कर दिए हैं। क्लियर है एकदम बात? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जो है क्लास को एंड कर देंगे। ये इस लेक्चर तक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, पूरा तरीके से जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। असर्शन, रोज कैन बी या रोज इज vegetatively reproduced by layering। बताइए। दूसरा रोज इज reproduced by क्या भाई, reproduced by grafting, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला गलत है, याद कराने के लिए हम ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल लेमन और जैस्मीन होता है, इसका एग्जाम्पल रोज़ होता है, मैंगो होता है, ये सब में ग्राफ्टिंग में रोज़ होता है, मैंगो होता है, ठीक है एकदम बात, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो, ऑफ स्प्रिंग ऑफ vegetative reproduction is genetically identical, ठीक है। रीजन, vegetative reproduction is type of asexual reproduction, vegetative reproduction is a type of asexual reproduction। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, जो बच्चे बनेंगे, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब एकदम माँ बाप की तरह होंगे कि नहीं होंगे, एकदम क्लोन होंगे कि नहीं होंगे, सर एकदम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यानी कि क्या होगा, ये सही है कि एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के चाइल्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, एकदम सही। क्या ये सही है? एकदम सही है। तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों होंगे? क्योंकि ये सेक्सुअल है। क्यों होंगे? क्योंकि ये सेक्सुअल है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, पक्का। जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन,
असर्शन। या फिर यहाँ पर एक बताओ, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहले ये लिख देते हैं, आर करेक्ट। पहला कि डॉटर बैक्टीरिया आर genetically identical, डॉटर बैक्टीरिया आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। दूसरा एस्पायरोगाइरा offspring is again genetically identical। तीसरा spore has thin cell wall। चौथा planaria has ability to regenerate its body। बताओ जल्दी से कौन कौन सही है। हैज़ नॉट लिख लो। हाँ ठीक है ना। करेक्ट कौन कौन है भाई साहब, ये करेक्ट कौन है, या इनकरेक्ट बताओ, इनकरेक्ट कौन है। डॉटर बैक्टीरिया जेनेटिकली आइडेंटिकल, यस। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। स्पायरोगायरा जेनेटिकली आइडेंटिकल, यस। फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये भी स्पायरोगायरा, ये भी सही है। स्पोर हैज थिन सेल वॉल, ना थिक सेल वॉल था, याद करो भाई बेटा, एनसीईआरटी पढ़ के देखो, थिक सेल वॉल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। प्लानेरिया हैज एबिलिटी टू रीजनरेट इट्स बॉडी, यस। रीजनरेशन में प्लानेरिया पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्यों कराए हैं? दिस क्वेश्चन इज डन, व्हाई दिस क्वेश्चन इज डन टू रिवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्यों कराया गया ताकि आपको एग्जाम्पल याद हो जाए, और ये क्वेश्चन क्यों कराया ताकि आपको माइटोसिस का इंपॉर्टेंस बताएं। इज इट वेरी क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। तो आज का जो है लेक्चर यहीं पर हम जो है एंड करते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।